पल्सर 125 में ABS आ गया क्या? इसमें तो भाई ग्राफिक्स भी बदल दिए। ये काफी बड़ा अपडेट हुआ है। नए यहाँ पर ग्राफिक्स आ गए हैं। पहली बार 125 सीसी की मोटरसाइकिल में पीछे भी डिस्क आ गया है। सबसे बड़ा अपडेट पल्सर को इस साल मिल गया है। चीजें जो हैं कंपनी फिटेड आपको मिलने वाली हैं। क्या आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट पे एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो बजाज की नई लॉन्च पल्सर 125 के बीच में और TVS की रेडर 125 के बीच में? आइए बात कर लेते हैं पल्सर 125 की। प्रेजेंट है बजाज पल्सर 125 जो कि 2026 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ नए ग्राफिक्स भी ऐड ऑन कर दिए हैं जो कि मैं आपको क्लोजअप लुक में आगे दिखाऊंगा। आइए अब इसको 360 डिग्री हम लोग कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। आइए अब मैं आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये देखिएगा जो कि कुछ इस तरीके की है। हेड हैंडल ORBM का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। ORBM वही पुराने वाले पैटर्न में रखे गए हैं, लेकिन हेड जो है अब थोड़ा सा चेंज लग रहा है। यहाँ पर ये हाफ ट्रांसपेरेंट ब्लैक आपको वाइजर मिल जाता है। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा अपडेट पल्सर को इस साल मिल गया है। 125 में भी 150 में भी। 150 का वीडियो जल्दी आएगा, अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं 125 को। ये देखो यहाँ पर बजाज की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड इस बाइक में LED हेडलैम्प सेटअप आ गया है जो कि रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। और यहाँ पर आपको DRLs मिलते हैं, देखना, जो कि इग्निशन के ऑन होते ही यहाँ पर ये ऑन हो जाते हैं। अगेन दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये स्मार्टली डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं। एंड साइड टर्न इंडिकेटर अब आपको LED में मिल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ है। ये तो भाई हमको ना तो रेडर में मिलता है ना ही SP 125 में मिलता है, जो कि अब पल्सर में मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं रेडर 125 की। सबसे पहले तो 360 डिग्री कवर करते हैं। ये इस बाइक की राइट प्रोफाइल और ये रही इस बाइक की लेफ्ट से प्रोफाइल, ये देखिएगा। और फ्रंट से प्रोफाइल इस बाइक की कुछ इस तरीके की है। हेड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी ने कोई भी खास चेंजेस नहीं किए हैं। ये देखो पास से मैं आपको दिखाता हूँ, TVS की ब्रांडिंग है। फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है विथ DRL और साइड टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब में ही मिलते हैं। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो वो हमें मिलता है सस्पेंशन से। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। और फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जो कि कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये कार्बन ब्लैक स्टिकर आपको मिल जाएगा और सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो कि नाइट में सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। व्हील की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको 17 इंचेस का एलॉय व्हील मिलता है। एलॉय का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। एंड टायर मैं आपको दिखाता हूँ पास से, ये देखो MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है, जिसकी प्रोफाइल है फ्रंट टायर की 80-117। और फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं, जो कि हाईवे पर अच्छी पकड़ बना के चलती हैं और माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकाल कर देती हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये बाइक जो है डिस्क और ड्रम दो मॉडल में आपको मिल जाएगी। डिस्क की अगर बात की जाए तो फ्रंट व्हील में 240 mm की डिस्क प्लेट मिलती है। CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आपको एक बेहतर ब्रेकिंग मिलती है। एंड फ्रंट में डुअल पिस्टन कैलिपर दिया गया है, ये देखो। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और फ्रंट मडगार्ड बॉडी कलर में है। इस मोटरसाइकिल में हमको 17 इंचेस के एलॉय व्हील मिलते हैं और फ्रंट वाला एलॉय आपको रेड कलर में मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में अब हमको सिंगल चैनल ABS दे दिया है, जो कि TVS का सुपर मोटो ABS है। इस सेगमेंट में सबसे बेहतर माना जाता है। फ्रंट डिस्क प्लेट का साइज है 240 mm। यहाँ पर ये देखो सुपर मोटो ABS की ब्रांडिंग भी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के टायर की। फ्रंट में कंपनी ने दिया है 90/90 17 टायर साइज। वैसे रेडर में तो कंपनी जो है अपना TVS का खुद का ही टायर देती है, लेकिन यहाँ पर JK कंपनी का ब्लेड सीरीज इन्होंने दी है, ट्यूबलेस टायर है। आइए अब मैं आपको इसका मस्कुलर लुक दिखाता हूँ इसके टैंक का। यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो पल्सर की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है 3D में। नए यहाँ पर ग्राफिक्स आ गए हैं, नए स्टिकर ब्लू में भी आती है एंड ब्लैक में भी आती है। यहाँ पर ये देखो टैंक पैड लगा हुआ है, E20 का आपको सपोर्ट मिल जाता है। और इस मोटरसाइकिल में आपको 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमको मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा 125 सीसी में क्लिप ऑन हैंडल बार, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड काफ़ी बेहतर हमको फील कराता है। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सभी फीचर बटन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए।
यहाँ पर ये मोड बटन दिया गया है, उसके नीचे ये साइड टर्न इंडिकेटर दिया गया है और उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर ये देखो इंजन किल स्विच दिया गया है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, बजाज कंपनी अपनी पल्सर के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। यहाँ पर ये इग्निशन दिया है, चाबी लगाने का सेक्शन, यहीं से ये लॉक होगी और यहीं से इसका इग्निशन ऑन होता है। एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही काम की चीज़ दिखाता हूँ। इस गाड़ी में आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है जो कि साइड में है। अब मैं चाबी को ऑन करता हूँ। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है और भी कई सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि RPM मीटर है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी, जिसमें कोई भी कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मिस कॉल आएगी, मोबाइल में कितनी बैटरी है, कितने टावर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देख सकते हो और आप इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। ये देखिएगा, IFE मिलता है, DTE मिलता है, डिस्टेंस टू एम्पटी, कितना फ्यूल बचा है और उसमें कितने किलोमीटर चली जाएगी ये मोटरसाइकिल ये बताएगी। AFE मिलता है। ये देखो, बहुत सारे फीचर्स हैं और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हैं वो आपको साइड में मिलेंगे। टैंक पर TVS का लोगो मिल जाता है हमको, जो कि हॉर्स का है। यहाँ पर ये देखो स्मार्ट X कनेक्ट की ब्रांडिंग हमको दी गई है। टैंक काउल ब्लैक कलर में है। आइए चाबी मैं ऑन करता हूँ। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल इसमें मीटर दिया गया है। ये मीटर हम पहले भी रेडर में देख चुके हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और इसी के साथ साथ इस बाइक में आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है, जिसको TVS ने अपना नाम दिया है स्मार्ट X कनेक्ट की टेक्नोलॉजी। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये पूरा फाइबर में मिलता है हमको। फ्यूल लिड, इसमें हमको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है एंड मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर USB-A चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस बाइक के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये डिज़ाइन भाई पहले वाला ही है, यहाँ पर कंपनी ने कुछ भी खास चेंजेस नहीं किए हैं। ये देखिएगा। आइए अब इसके सभी फीचर बटन देख लेते हैं। इसमें जो लीवर्स हैं वो एल्युमिनियम के दिए गए हैं। लेफ्ट हैंडल पर लो बीम, हाई बीम, पासिंग के लिए स्विच, आई बटन, साइड टर्न इंडिकेटर और एक हॉर्न का बटन दिया गया है। ये कीज़ भाई बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, जो कि हमको अपाचे में मिलती हैं। राइट हैंडल पर पावर एंड इको का स्विच मिलता है एंड यहाँ पर एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, TVS रेडर के साथ में हमको वेब की मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम एंड रिच हमको फील कराती है। सिंगल सीट इसमें ऑफर की गई है और ये बाइक जो है सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों मॉडल्स में आती है। कहने का मतलब ये है ऑप्शंस ढेरों हैं आपके पास में रेडर को लेने के लिए। ये ऑप्शन इस बाइक को इस सेगमेंट में सबसे हटके, सबसे अलग बनाता है। बात की जाए पल्सर 125 के परफॉर्मेंस की, तो इस मोटरसाइकिल में कंपनी 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन लगा कर दे रही है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.64 bhp की 8500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 न्यूटन मीटर का 6500 RPM पर। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल BS6 FI 4 स्टॉक 3 वॉल्व इंजन। जी हाँ, इसमें मिलता है 3 वॉल्व इंजन फर्स्ट इन सेगमेंट एंड ये इसका OBD2B वेरिएंट है। इस बाइक के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके का ये लीवर लगा हुआ है और यहाँ पर इसका पैटर्न भी लिखा है। पहला गियर आगे लगेगा डाउन, बाकी के सभी पीछे की तरफ लगेंगे। यहाँ पर ये देखो पल्सर की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। इस मोटरसाइकिल में आपको क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा। यहाँ पर ये हॉर्न लगा हुआ है, सिंगल हॉर्न है एंड इसी के साथ साथ इंजन गार्ड भी मिल जाता है, जिसकी वजह से इंजन को प्रोडक्शन मिल जाती है प्रॉपर और इस पर भी नए ग्राफिक्स अब आपको मिल रहे हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर कंपनी ऑफर कर रही है। ये देखो, राइडर फुटपैड ये फोल्डेबल नहीं है, ये फिक्स है और सेंट्रल स्टैंड भी कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। साइड पैनल का पैटर्न ये देखो, यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन एंड यहाँ पर ये देखो ग्राफिक्स। और रेडर में आपको किक स्टार्ट वाला भी मॉडल मिलता है, इसमें शायद नहीं है ABS वाले में। इस मोटरसाइकिल में आपको इंजन प्रोटेक्शन के लिए इंजन गार्ड भी मिलता है एंड यहाँ पर ये देखो OBD2B की ब्रांडिंग करके कंपनी ने दी है
ऑक्सीजन सेंसर इसमें एडिशनली आपको मिल जाएगा। इस बाइक में हमको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में। पहला गियर आगे नीचे की तरफ डाउन लगेगा, बाकी के सभी ऊपर लगेंगे। अब मैं आपको इस मोटरसाइकिल की सीट दिखाता हूँ। इस मोटरसाइकिल में कंपनी सिंगल सीट और स्प्लिट सीट 2 मॉडल आपको दे देती है, जो कि राइडर प्लेन के लिए इसकी सीट जो है काफ़ी ज़्यादा, ये देखो, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट दी गई है कुशनिंग इसमें। ग्रेवल का पैटर्न कुछ जिस तरीके का है, एकदम स्पोर्टी वाला, काफ़ी ज़बरदस्त। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल एंड्योरेंस नाइट्रॉक्स सस्पेंशन लगा कर दे रही है। पिलियन फुटरेस्ट ये फोल्डेबल है और इसमें चेन सेट आपको कवर मिलता है जो कि मेटल में है, ये देखो। बात की जाए अगर पीछे वाले टायर की, पीछे भी कंपनी MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर कर रही है और पीछे वाली टायर की प्रोफाइल है 100/90/17 और यहाँ पर ये देखो, ये टायर हगर लगा कर दे रही है कंपनी, जिसकी वजह से मट्टी वगैरह मड वगैरह ना उछले। और साड़ी गार्ड भी मिल रहा है और लेडी फुट पैड भी मिल रहा है। बजाज पल्सर 125 की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, जहाँ पर टेल लाइट आपको LED में मिल रही है। अब ये साइड टर्न इंडिकेटर भी LED में मिल रहे हैं। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। एंड इस मोटरसाइकिल में आपको हज़ार लैम्प का फीचर नहीं मिलता, टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पर ये देखिएगा, सीट कवर पर कुछ इस तरह की ग्राफिक्स हैं और 125 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। रियर ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में रियर में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगा कर दे रही है। इसमें अभी डुअल डिस्क नहीं आता है, ना ही ABS दिया गया है। पल्सर 125 में ABS आ गया क्या? नहीं भाई, अभी नहीं आया है, हो सकता है आने वाले समय में कंपनी अपडेट कर दे। एंड यहाँ पर ये देखिएगा, रेडर की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखो। टेल लाइट हमको LED में मिलती है, वही पैटर्न है। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, TVS का यहाँ पर स्टिकर मिल जाता है। साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में है, नंबर प्लेट लाइट ये भी हेलोजन बल्ब में है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर है और दोनों साइड में यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलता है, ये देखो। बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। सबसे बड़े अपडेट की अगर बात की जाए इस सेगमेंट में, 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी भी मोटरसाइकिल आती हैं, चाहे वो हीरो की हो, चाहे वो होंडा की हो, चाहे वो बजाज की हो, कोई भी कंपनी रियर में डिस्क नहीं देती है इस सेगमेंट में। TVS ने पहली बार इस रूल को ब्रेक किया है, यानी कि कुछ अलग करने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। भाई रियर में कंपनी ने डिस्क दिया है एंड इसका साइज है 200 mm का, जो कि एक पेडल डिस्क है। ये और अच्छी बात है भाई, इस वजह से कहना गलत नहीं होगा, 125 सीसी में जितनी मोटरसाइकिल आती हैं सबसे अच्छी, सबसे बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो आपको TVS की रेडर में ही अब मिलने वाला है। तो भाई डिटेल्ड वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं। आइए इस मोटरसाइकिल को अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और बाइक स्टार्ट होने के बाद में इसका इंजन साउंड और एग्जॉस्ट नोट भी सुनेंगे, आइडियल कंडीशन पर भी, और थ्रॉटल भी दूंगा। ये लो, एक ही बार में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट भी जो है वो ऑन हो जाती है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, लो बीम हाई बीम देखो, है ना। अब आप आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए इस बाइक का, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। अब मैं देता हूं थ्रॉटल। इसमें RPM मीटर भी दिया गया है, ये देखो। अगेन पन्नी हटा देता हूं। और इस मोटरसाइकिल में भाई आपको किक स्टार्ट के साथ साथ इंजन किल स्विच भी मिलता है। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। भाई इस बाइक का कर वेट है 140 kg और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 165 mm का मिलता है और सीट हाइट आई थिंक है इसकी 795 mm के आसपास। ये देखिएगा, सेंटर स्टैंड पर ये बाइक लगी हुई है और आराम से मेरे दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी हाइट से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। इसका कर्व वेट है 123 kg, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 180 mm का मिलता है और सीट हाइट लगभग 780-90 mm के आसपास है। मैं बैठ कर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। रेडर में किक स्टार्ट का फीचर आ गया है, लेकिन भाई बिलीव नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैं इसी से इसको स्टार्ट करूँगा एंड इंजन साउंड सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूँ, किक से स्टार्ट होती है या फिर नहीं। नहीं है, न्यूट्रल है। अरे ये लो भाई, स्टार्ट हो गई किक से। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिएगा आइडियल कंडीशन पर। इधर एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा,
थ्रॉटल देता हूँ एंड इसमें हमको आरपीएम मीटर भी मिल जाता है, ये देखो। लेकिन भाई इस बाइक में हमको कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, उसकी जगह यहाँ पर इको एंड पावर का स्विच मिलता है। जल्दी बंद करना है तो यहाँ से बंद कर सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। टीवीएस कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल और 60,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स और कीमत की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे और उसी के हिसाब से आपको इसकी कीमत भी देनी होगी। 82,000 रुपये से शुरुआत हो जाती है रेडर की। ड्रम मॉडल आता है, आईगो बूस्ट मॉडल आता है और फिर इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट आता है, सिंगल सीट आती है और जो सबसे टॉप एंड मॉडल है TFT वाला, उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 95,000 रुपये। ऑन रोड आ जाते हैं लगभग 1,13,000 रुपये के आसपास ये मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर अब आपको पहले 3 सर्विस मिलती थी, अब आपको 5 सर्विस दे रही है। वारंटी की अगर बात की जाए तो कंपनी 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी आपको दे रही है पल्सर 125 पर, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। चाहे वो होंडा हो, चाहे वो TVS हो, चाहे वो हीरो हो, सबसे ज़्यादा वारंटी आपको स्टैंडर्ड बजाज देती है। एंड माइलेज की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल से लगभग 50 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें एक नहीं अनेक वेरिएंट आते हैं। जो भी आपका बजट हो आप उस हिसाब से पल्सर को अपने घर ले जा सकते हो। इसकी शुरुआत हो जाती है लगभग 83,000 रुपये से 83,000 से। ऑन रोड आती है ये मोटरसाइकिल आपको बेस मॉडल में 1 लाख रुपए से भी सस्ती मिलने वाली है। और टॉप एंड वेरिएंट की अगर बात की जाए LED कार्बन एडिशन की, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कट सीट वाला मॉडल, इसकी एक्चुअल प्राइस है तकरीबन 93,000 रुपये, जो कि ऑन रोड आती है ये मोटरसाइकिल आपको 1,11,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से आपने किस बाइक को सिलेक्ट किया है, इन दोनों ही बाइक का मैंने डेडिकेटेड वॉकअराउंड किया हुआ है। यदि आप डिटेल में फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और आई बटन में भी है। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।